बादशाह अकबर और बीरबल की मनोहर कहानियों में आपका स्वागत है। बहुत अच्छी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार अकबर और बीरबल जो है हिमालय के पर्वत पे टहलने जा रहे थे, अपने राज का मुआयना करने जा रहे थे। तो रास्ते में उनका जो चालक होता है बग्घी वाला, वो रफ्तार से चला जा रहा था और बर्फ़ बहुत गिर रही थी। तो बर्फ़ ज़्यादा गिरने की वजह से बग्घी चालक को बर्फ़ का टुकड़ा जो ठोस था वो नहीं दिखाई दिया और उससे जो है बग्घी का एक पहिया जो है टूट गया। तो राजा ने झटका लगा राजा को, और बीरबल भी साथ में थे तो उनको भी झटका लगा। तो उन्होंने सोचा क्या हो गया। उन्होंने बग्घी जो गाड़ी चलाता था उससे पूछा क्या हुआ भाई। उन्होंने कहा महाराज, बर्फ़ का टुकड़ा था जो ठोस, जिस कारण से बग्घी का पहिया उसमें लड़ गया और वो टूट गया, और ये रात भर में नहीं बन पाएगा, अगले दिन ही बन पाएगा। बादशाह ने कहा कि चलो ठीक है, कल तक इसको बनवा लेंगे। लेकिन बीरबल जी ने कहा नहीं महाराज, ये हम जल्दी बनवा लेंगे। तो महाराज जी ने, अकबर जी ने कहा कि ऐसा है बीरबल, अगर तुम इसको रात के दूसरे पहर तक बनवा दोगे और इसको सजवा दोगे, लेकिन उसमें भी मेरी एक शर्त है। बीरबल तो होशियार थे ही। बीरबल जी ने कहा ठीक है महाराज, मैं इसको अभी देखता हूँ। महाराज जी ने कहा कि जो भी इसको बनाएगा न वो कंबल ओढ़ेगा न वो आग तापेगा। महाराजा अकबर की बातें सुनकर बीरबल के दिमाग की घंटी बजने लगी और उन्होंने दिमाग लगाया। ठीक कहता है, ठीक है हुजूर, मैं रात के दूसरे पहर तक इसको ठीक करा लूँगा। अब महाराज जी तो चले गए घोड़े में, अकबर बादशाह। अब बीरबल बचे, वो जंगल में खोज करते कि शायद कोई बनाने वाला मिल जाए। तो जैसे कुछ दूर जंगल में पहुँचे तो एक जो है मिस्त्री बैठा हुआ था, सिर्फ़ एक छोटा सा पतला सा कपड़ा पहने। बीरबल ने कहा क्या यहाँ कोई ऐसा होगा जो बग्घी का पहिया बनाने वाला होगा। उसने कहा जी महाराज, बहुत सही जगह आए हैं, मैं खुद बनाता हूँ। बीरबल खुश हो गए, उस मिस्त्री को लेकर के गए। उस मिस्त्री ने रात के 2 पहर तक उस बग्घी के पहिए को ठीक कर दिया और फूलों से सजा भी दिया। जो बादशाह अकबर की शर्त थी कि दूसरे पहर तक सज भी जाना चाहिए बग्घी और पहिया भी बन जाना चाहिए। खैर पहिया बन गया। अगले दूसरे पहर में बादशाह सलामत आए। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा दिया किसने बना दिया इतनी जल्दी। बीरबल ने कहा ये मिस्त्री है, इसने बनाया हुआ है। और ठंड इतनी पड़ रही थी, इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि जो उनके सैनिक थे वो 4-4 कंबल ओढ़े सबूत के तौर पर वो देख रहे थे कि ये मिस्त्री कैसे ठंड में एक पतले से कपड़ा पहन करके सिर्फ काम कर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, बादशाह ने कहा बुलाओ उस मिस्त्री को। तो जब बादशाह सलामत के सामने वो मिस्त्री आया, उसने बताया हुजूर मैंने बनाया है। तो बीरबल ने कहा हुजूर यही है जिसने ये बनाया हुआ है। तो बादशाह सलामत क्या, तुमने इतनी ठंड में जहाँ पर मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा था, वहाँ पर तुमने इसमें रात के दूसरे पहर तक बग्घी को कैसे ठीक कर दिया। उसने कहा बादशाह सलामत, जब मैं काम करने के लिए शुरुआत की तब मुझे भी ठंड लगा, लेकिन मैंने अपने बच्चे परिवार के बारे में सोचा। और उसके बाद मैं जब काम करते करते मेरी नज़र वो मंदिर दिख रहा था मुझे, तो वहाँ पर एक दिया जल रहा था, तो उस दिए को भी देखता जा रहा था। उससे मुझे एक शक्ति मिल रही थी, तो मैं काम जल्दी कर पाया। बादशाह सलामत ने कहा मेरी शर्त के अनुसार मैंने मना किया था ना कि कपड़ा नहीं कोई पहनेगा, कंबल नहीं ओढ़ेगा और आग नहीं तापेगा, तुमने उस दिए से गर्मी ली। बीरबल अचंभे में पड़कर बादशाह को देखने लगे और बादशाह ने कहा तुमने मेरे शर्तों का पालन नहीं किया, जिस कारण से मैं तुम्हें फांसी की सज़ा भी दे सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे पास से चले जाओ। वो चला गया और बीरबल जो है समझ गया कि बादशाह ने कुछ चालाकी कर दी। तो बादशाह सलामत से उन्होंने कहा कि हुजूर मुझे कुछ समय दे दे, मैं अपना यहीं पर मेरा घर है तो मैं देखने जाना चाहता हूँ। तो बादशाह ने कहा ठीक है आप जाइए, आप समय पे आ जाइएगा। 2 दिन हो गए बीरबल नहीं आए, 3 दिन हो गए बीरबल नहीं आए। सैनिक जाते थे बुलाने, पर वो जो है बीरबल ने कहा कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, जब मेरी खिचड़ी पक जाएगी तब मैं आ जाऊँगा वापस। जब 3 दिन हो गए तो बादशाह सलामत कहा कि चलो मैं देखता हूँ बीरबल की कैसी खिचड़ी है जो अभी तक नहीं पकी है। उन्होंने जाके देखा तो एक हाथ ऊपर हंडी चढ़ी हुई थी और एक हाथ नीचे जो है आग जल रही थी। बादशाह सलामत ने कहा बीरबल आप इतने होशियार हो कर के भी
ये कैसी बचकानी हरकत कर रहे हैं। उसने कहा हुजूर, जिस प्रकार आपने दूर जल रहे मंदिर के दिए से इस कारीगर ने आग ले ली, इसके शरीर को गर्मी मिल गई, तो कैसे संभव है। बादशाह अकबर समझ गए कि यह जो है बीरबल ने चालाकी से उनके प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। उन्होंने उस मिस्त्री को बुलाया और भरपूर इनाम दे करके 20 अशरफियाँ देकर उसको विदा किया और कहा कि मुझे माफ़ करना। बीरबल ने जो बात कही वो बहुत सही है कि दूर से आग जलने पर खिचड़ी नहीं पक सकती, इसी तरह दूर से दिया जलने से शरीर को गर्मी नहीं मिल सकती। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।